Learn Excel with me. सो फर्स्ट हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज एक्सेल, ये सब बेस्ड है। गेट स्टार्टेड। क्या भी नहीं, एक्सेल और ये स्प्रेडशीट एक ही है, ये बस गूगल की तरफ से है और एमएक्स एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। सो फर्स्ट हम एक्सेल का ओवरव्यू देख लेते हैं। इसको बोलते हैं ऊपर के इसको रिबन, नीचे के इसको शीट बोलते हैं। ये सब क्या है, कुछ भी नहीं। ये देखो, अपन में रुको, डिलीट कर देता हूँ मैं। समझो तो ये वाला है, ये जो लंबे वाला है इसको बोलते हैं कॉलम, और ये जो चौड़े में है इसको रो बोलते हैं। मतलब कॉलम इज नथिंग बट A1, A2, A3, A4 and row is nothing but A1, B1, C1, D1 like that, okay। और समझो A1 में एक वैल्यू है और B1 में एक वैल्यू है। अगर हम C1 में ये दो वैल्यूज को प्लस करना है तो इक्वल टू साइन डालना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू डालने के बाद आप ऐसा लिख सकते हो कि A1 कैपिटल में लिखना पड़ेगा, A1, उसके बाद प्लस सिंबल, उसके बाद B1, उसके बाद एंटर दबाते ही ये दो वैल्यू प्लस हो जाएंगी। ये सब करने से झंझट से अच्छा है मैं एक इजी ट्रिक बता देता हूँ आपको। सिंपली इक्वल टू सिंबल डालना है, उसके बाद अपना कर्सर A1 पे रखना है, यहाँ A1 लिख के आ जाएगा। उसके बाद शिफ्ट दबा के प्लस दबा देना है, उसके बाद B1 पे रख देना है कर्सर, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। एंटर मारते ही ये दो वैल्यूज प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब बीच में जो भी फार्मूला रखेंगे वही फार्मूले से ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। और इसका और एक ट्रिक ये भी है कि आप इतने सेल्स में से कहीं पर भी रख दो और इक्वल टू दबा दो, उसके बाद आप कोई भी वैल्यू ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, इसको, और ये सेलेक्ट करो B1 का, एंटर दबा दो, ये 0 आ जाएगा क्योंकि मैंने इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया। आप कोई भी वैल्यू किधर की भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, मैं कहीं पे भी रख दिया, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल डाला, उसके बाद कोई भी वैल्यू किसी से भी माइनस कर सकते हैं। अब देखो, अभी मैं इस बड़ी वैल्यू को है ना इससे माइनस करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक किया मैंने, ये D14 सेलेक्ट हो गया, उसके बाद माइनस सिंबल दबाया, उसके बाद F ये को 6 है, F6 को सेलेक्ट किया, एंटर दबाया, खत्म। ये वैल्यू और ये वैल्यू माइनस करके रिजल्ट आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद मैं सारा डिलीट कर लेता हूँ। नेक्स्ट चीज आती है रेंज। देखो रेंज क्या है, सेलेक्ट ए सेल, मल्टीपल सेल, कॉलम, रो। देखो भाई, रेंज मतलब ये अपना स्प्रेडशीट है, ठीक है। इसको अपन को है ना कोई भी वैल्यूज को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं इसमें मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब समझो एक सेल है, ये क्लिक करे, ये सेल सेलेक्ट होगा, ओके। समझो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना ये है कॉलम, और ये जो है लंबे में ये है रोज, ओके। ये रोज है और ये कॉलम है, ठीक है। अब समझो कि अगर आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, ठीक है, जैसे ये समझो कुछ 5-6 वैल्यूज है, ओके। अगर हम इसे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस पे क्लिक करके नीचे, मतलब लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे दिखाएगा कि सम, मतलब ये सबको प्लस करके दिखाएगा। एवरेज मतलब ये समझो ये जितने भी वैल्यूज है इसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 6 करने पे ये एवरेज वैल्यू आएगा। मिनिमम मतलब इतने वैल्यूज में मिनिमम कौन सा है वो दिखाएगा। यहाँ पे 3 है, मैक्सिमम वैल्यू है 345, एंड ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 6, काउंट नंबर आल्सो 6 है, ठीक है। ये हो गया। अब समझे कि यहाँ पे
समझो मेरे पास इतने सारे वैल्यूज है, ठीक है, टोटल 1000 वैल्यूज है। समझो रैंडम कुछ भी है बीच बीच में, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए अगर 5-6 वैल्यूज है तो आप सेलेक्ट कर लोगे। अगर पूरी इस रो को सेलेक्ट करना है तो मैं इतना लंबा ड्रैग करूंगा, ये पूरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये रो रो नहीं सॉरी कॉलम बोलते हैं इसको। ए पे ऐसा क्लिक करे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताएगा कि टोटल है 1000 काउंट, टोटल नंबर्स 1000 है इस कॉलम में, ओके। सम करने पर इतना आएगा, एवरेज ये मिनिमम मैक्सिमम ये सब यहाँ पे बता देगा, ओके। इसी तरीके से अब समझो कि अपन रो की तरफ चलते हैं। समझो ये रो है, ओके। ये रो कहाँ तक है, जेड तक है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। हम इस तरीके से भी 3-4 वैल्यू जैसे सेलेक्ट करते सकते हैं थ्रू माउस, ओके। माउस से अपन को ये क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करना है। जस्ट माउस यहाँ पे सी के पास लेके आया मैं और लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ से ड्रैग कर दिया, ठीक है। ये करने पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर अपने को फुल ये वाली रो सेलेक्ट करना है, दैट इज A1, ओके। सो अपन को सिर्फ 1 पे क्लिक करना है तो ये वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी। कॉलम पे क्लिक करना है तो ये ए पे क्लिक करना है, ठीक है। समझो मुझे यहाँ पे और कुछ वैल्यूज दे देता हूँ मैं, ठीक है। समझो अपन को सिर्फ नंबर 4 वाली रो सेलेक्ट करना है तो 4 पे क्लिक कर दो, सारी 4 रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर अपने को सी वाला कॉलम सेलेक्ट करना है तो सी पे क्लिक करो, सारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक इसमें खास बात आपको बताता हूँ कि मैं अगर आपको ये पूरा का पूरा शीट यहाँ से ए से लेके जेड तक ये वैल्यूज है, देखो आपको मैं बता देता हूँ, ए से लेके जेड तक, ठीक है। और 1 से लेके टोटल नंबर ऑफ सेल्स इसमें नीचे तक है 1000, ओके। ये आपको पूरा एक साथ सेलेक्ट करना है तो सिंपली आप कुछ नहीं करेंगे, ये ए और 1 के बाजू ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे क्लिक करने पर सारा का सारा शीट सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सम इतना है, ये सारों को मिलाकर एवरेज मिनिमम टोटल नंबर ऑफ काउंट ये सब बता देगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप सारा शीट एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर से यहाँ पे समझो 1000 तक है, हमारे को और नीचे बॉटम में मोर रोज एट द बॉटम, अगर आपको और नीचे ये 99,000 रो है ना, 1001 1002 ऐसे कुछ ऐड करना है तो आप इस तरीके से 1000 कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैं करूंगा सिर्फ मुझे 5 रोज ऐड करना है तो 5 सेलेक्ट करके ऐड करूंगा तो ये देखो सिर्फ 5 ऐड हो गए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देख सकते हैं। इस तरीके से शीट काम करती है। तो अपन ने सिलेक्शन ऑफ रेंज सीख लिया। अभी देखो ये फिल क्या है बता दूं मैं। फिल ये साला इंग्लिश में क्या बोले वो देता, लेकिन मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा दूं। ये देखो अगर मैं इतने सारे चीजें हैं शीट में, डिलीट करना बोले तो क्या करना, मैं जितने सेलेक्ट करा उतने डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं 4 पे ऐसा क्लिक करके ड्रैग करा, डिलीट बटन दबाया, इतना डिलीट हो गया। ये सारे एक एक ऐसे डिलीट करने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ पूरी शीट सेलेक्ट करता हूँ। कैसा करना बोला था मैं, शीट इधर एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करो, पूरी शीट सेलेक्ट हो गई, देखो ब्लू कलर में हो गई नहीं, पूरा शीट सेलेक्ट हो गई, डिलीट बटन दबा दो, खत्म, पूरी शीट उड़ जाती है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इन्हें क्या पढ़ा रहा नेक्स्ट, ये मैं W3 स्कूल से पढ़ा रहा हूँ, क्यों बोले तो कौन सी भी टॉपिक मिस नहीं होना आप लोगों को बोल के, ये है, ठीक है। फिलिंग, हाँ चलो फिलिंग की बात करते हैं। समझो यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। इस तरीके से
अब मैं यहाँ टोटल समझो मेरे को ऐसे सीरियल नंबर यहाँ पे 10 करना है। एग्जाम्पल सीरियल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। सीरियल नंबर हो गया है, ये डॉट डाले बोल कोई सा आर और रुको डॉट नको स्पेस डालेंगे। ये देखो सीरियल नंबर समझो मैं सेलेक्ट करा, स्पेलिंग को लाइट लो तुम लोग, सीरियल नंबर है। यहाँ पे समझो ये 1 है, ये 2 है, ऐसे मेरे को समझो टोटल से 15 एंट्रीज होना है। अब मैं एक एक कर को लिख ले को बैठे तक बहुत टाइम हो जाता। मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट नंबर 1 या फिर नंबर 2 को किसको भी सेलेक्ट कर लो, कर लेंगे। या नीचे डॉट आ रहा ना, इसको पकड़ को ऐसा खींचो, कितने हो ना वैल्यूज होते, देखो खींचे हम। अरे नहीं यार, और कोई सेकंड, तुम 1 को पकड़ो, 2 को नको पकड़ो, 1 को पकड़ के नीचे खींचो, ऐसा खींचो तो है नहीं, ऐसा आता। कई को आता बोले तो इन क्या करता बोले तो फर्स्ट की वैल्यू से ले लेता, सेकंड की वैल्यू से कैसा है वैसा। अब रुको यार, फर्स्ट से समझाता हूँ तुम्हारे को, सिंपल देखो। अगर तुमको यहाँ से सीरियल नंबर 1 2 3 लिखने को जाना है बोले तो फर्स्ट 1 लिखना, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखना, ठीक है। ये 2 लिखे तुम्हें, 2 वैल्यूज बोले तो उसको मालूम होता है कि 3 4 आना बोले, वो कब मालूम होता बोले तो ये 2 को ऐसा सेलेक्ट करना, लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके, 2 सेल सेलेक्ट हो गए ना। अब उन्हें 2 को पढ़ लेता वो सिस्टम। अब भी यहाँ को पकड़ को ऐसा खींचे बोले तो कितने वैल्यूज हो ना उतने आ जाते, देखो इतने आ गए। मेरे 15 तक ही छूना है, ये 4 ऐसा डिलीट मारता हूँ, 15 तक आ गए हमारे को सीरियल नंबर। ये हो गया अपन को सीरियल नंबर सेलेक्ट करने का। नहीं है, अब समझो तुम्हारे को है नहीं इवन नंबर ऑड नंबर होना है, ठीक है। समझो यहाँ पे इवन नंबर होना है तुम्हारे को 2 4 6 8 10, इसको इधर साइड में डाल लिया तो अच्छा दिखता है। समझो 2 4 6, 2 डाल लो, 4 डाल लो, सिस्टम को खाली 2 सेल्स का डेटा दिया, बस नीचे का सब भी उन्हीं चार्ट कर लेता। ये देखो ये 2 को होल्ड करा मैं, ये डॉट को है ना, 2 तरीके से मैं कर सकता हूँ। ये डॉट को ऐसा ड्रैग करे तो भी आता, नहीं बोले तो कंट्रोल Z से बैक कर लेता हूँ मैं। ये डॉट को डबल टैप क्लिक करो, इन्हें ऑटोमेटिक फिल कर लेता, टेक्नोलॉजी वैसा ही है। देखो इवन नंबर पूरा इन्हें कर दिया ने वैसा। और एक चीज बताता था, तुम्हें पूछ रहे, अब समझो सिंपल एक नाम है, समझो नेम है, कंटिन्यू है पे नाम लिखना है, समझो तुम्हारे एग्जांपल बताता हूँ, महेश बोल को नाम है, राइट राइट, इसको भी बीच में कर लेंगे अपन इधर। अब नीचे महेश 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 लिख लगाना, बार बार लिखना बोले टाइम पकड़ता है। क्या करना, इसको पकड़ना, इसको डबल क्लिक कर छोड़ा, खत्म, महेश महेश आ गया। इतना जरा था, क्या भी नहीं, सिंपल है भाई, क्या भी नहीं है। ये हो गया आप। अभी क्या है, क्या सिखा रहा है ने, डबल क्लिक का भी मैं तुम लोगों को सिखा दिया, डेट का भी क्या भी नहीं है, वही मसला। समझो तुमको आज का डेट डालता हूँ मैं, डेट समझो, डेट क्या है यार 23 है 2026, या नीचे दिख रहा नहीं, ऐसे डालना तुम्हें, अलग डाले बोले तो काम नहीं करता। देखो 23/8/2026 ऐसा डाला मैं। डालने के बाद मेरे यहाँ पूरा कल परसों तरसों ऐसा डेट बढ़ लग जाना बोले तो यहाँ को रुक जाता। देखो ने हमारा कॉलम है, उन्हें स्मार्ट है, डिटेक्ट कर लेता। यहाँ डबल क्लिक मारो, खत्म, बूम बूम, क्या भी नहीं भाई, ऐसा क्लिक करो, क्लिक करते ही ना आप पकड़ के ऐसा खींचो, आया नहीं डेट 23/24 ऐसा ले लेता आने, इसलिए क्या भी नहीं है। ये आप मैं तुम्हारे को क्या फिलिंग और डबल क्लिक टू फिल सिखा दिया। डबल क्लिक टू फिल हुआ तो यही हुई, देखो ये डिलीट मारता हूँ मैं, ठीक है। टू, अब टू नीचे सेलेक्ट हो लग जाता, देखो यहाँ डबल क्लिक करे, देखे नहीं। नहीं तुम्हारे को ऑड नंबर होना है बोले तो यहाँ पे क्या करो बोले तो सिंपली एग्जांपल के लिख रहा हूँ मैं,
ऑड नंबर है, ऑड नंबर हुआ तो 1 3 5 ऐसा सेलेक्ट करना है। समझो ये 2 को कोई बचाए नहीं। समझो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 2 डेटा बस ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ के डबल क्लिक मारो, खत्म, फिल हो जाता। इतना ये सिंपल है, डबल क्लिक का मसला ये छीन है सिकारा सो। ये हो गया एक्सेल मूव सेल्स का थे। ये क्या है देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप। लेट्स स्टार्ट बाय टाइपिंग और कॉपिंग सम वैल्यूज दैट वी वर्क विद। 309 है, 309 309। अच्छा, यहाँ से यहाँ कैसा करना बुल को बता रहा भाई उन्हें, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ भाई, फिल तक सीख लो, सेकेंड एपिसोड रहता नहीं उसमें बताता हूँ मैं आपको, इतना बस है। ठीक है, गुड बाय गाइस।